उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, और इंटरेस्ट तभी ले पाओगे जब आप इस चीज को प्रॉपरली समझोगे, ठीक है। तो बिल्कुल पहले दिमाग से टेंशन निकाल दो, सिर्फ सोचना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ की। मैंने कहा कि कोई इंसान हेल्थी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ इज गुड, तो अगर मैं ये कह दूं कि उसकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो फिजिकली फिट है, तो क्या वो हेल्थी है? नो सर। नो सर। नो सर, ऐसा जरूरी नहीं जरूरी है है। कि किसी के अंदर बीमारी नहीं है या वो फिजिकली फिट है तो वो हेल्थी है। नो, हेल्थी होने के लिए उसे मेंटली यानी कि दिमाग से फिट होना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकली यानी कि जो उसकी फिजिकल हेल्थ है वो फिट होनी चाहिए, एंड सोशली यानी कि उसका समाज से कितना कनेक्शन है उसमें भी वो फिट होगा, तभी हम उसे बोलेंगे हेल्थी पर्सन। क्लियर? तो देखो लिखा है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स absence of disease or physical fitness. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. यानी कि वो फिजिकली भी वेल-बींग होना चाहिए, मेंटली भी वो गुड होना चाहिए, एंड सोशली भी वेल-बींग होगा, तभी हम कहेंगे हेल्थ। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है। और हेल्थ अफेक्टेड किससे होती है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब बच्चे का जन्म हुआ और जीन में डिफेक्ट की वजह से कोई बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से हेल्थ डिफेक्ट हो जाती है। इन्फेक्शन, किसी चीज का अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, प्रोटोजोन का, किसी भी का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हेल्थ क्या हो जाती है? अफेक्टेड हो जाती है। और हेल्थ का जो मेन कारण है वो है लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज आती हैं? जैसे फूड, अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो आपकी लाइफ, तो वो भी लाइफस्टाइल का पार्ट है, हेल्थ अफेक्टेड हो जाएगी। वाटर, अगर आप वाटर को टाइम पर इनटेक नहीं करोगे तो आप लोग जानते हो आपकी बॉडी के अंदर जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो सब वाटर की प्रेजेंस में होती है। अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो बायोकेमिकल रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, तो आपकी हेल्थ हेल्थ क्या हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी। रेस्ट, अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तब भी आपकी बॉडी हेल्थ जो है अफेक्ट होगी। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब भी हेल्थ से हेल्थ इफेक्ट होगी। और हैबिट्स और आपकी आदतों से भी हेल्थ पे इफेक्ट आता है। अगर ये सब चीजें, ना तो किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ना कोई इन्फेक्शन हो, और ना उसका लाइफस्टाइल खराब हो, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, तो हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी। और अगर हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी तो बीमारी नहीं लगेगी। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस यस सर। सर। चलिए अब एक क्वेश्चन अब है डिसीज। व्हाट इज डिसीज? डिसीज बीमारी क्या है? देखो बेटा, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए उनमें, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आते हैं? साइंस और सिम्टम्स आते हैं। जैसे सर दर्द होगा, बुखार आएगा, कपकपी चढ़ेगी, यानी कि इस तरीके से साइन और सिम्टम्स आएंगे। इन साइन और सिम्टम्स को ही कहा जाता है डिसीज। क्या कहा जाता है? डिजीज। डिजीज। तो देखो लिखा है, when the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by various sign and symptom is called disease. जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आपकी बॉडी में साइंस और सिम्टम्स डेवलप होंगे। सर दर्द होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगी, इस तरीके के साइंस और सिम्टम्स आएंगे। इसको कहा जाता है डिसीज। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। और डिसीज टू टाइप की, दो तरीके की डिसीज होती हैं। एक होती है एक्वायर्ड डिसीज और एक होती है कंजेनाइटल डिसीज। कौन कौन सी डिसीज होती हैं? एक्वायर्ड एंड एक्वायर्ड और कंजेनिटल। हाँ बेटा, एक्वायर्ड डिसीज जो होती है, एक्वायर्ड डेवलप आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद डेवलप होती है। और कंजेनाइटल सिंस बर्थ, यानी कि जन्म के साथ ही अगर बीमारी आ जाए, जैसे बच्चे का जन्म हो और उसके साथ कोई बीमारी लगकर आ जाए तो हम बोलेंगे कंजेनाइटल डिसीज। और अगर जन्म के बाद कोई बीमारी लग रही है तो हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिसीज। क्लियर है? अब जो एक्वायर्ड डिसीज होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं, और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं। क्लियर है? यस बोलो। यस सर। यस सर। अब बेटा, कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। एक पर्सन से ये बीमारी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। और कैसे ट्रांसफर हो जाती है? विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट। इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से। और वो इन्फेक्टिव एजेंट क्या है? जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे फंजाई, जैसे प्रोटोजोन एटसेट्रा। नई बात समझ में आई? यस सर। जैसे यस सर। जैसे इसका एक एक एग्जांपल आज की तारीख में सबसे ज्यादा है कोविड 19, कोरोना। तो कोरोना बताओ, कम्युनिकेबल डिसीज है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है?
Communicable. कम्युनिकेबल डिसीज है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है और किसकी हेल्प से ट्रांसफर हो रही है? इन्फेक्टिव एजेंट, वो है वायरस। वायरस, ठीक है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज। क्लियर? नॉन को तो यानी कि लिखा है दीज डिसीज transfer from one person to other person by infective agent like bacteria, virus, fungi, protozoan, etc. is called communicable disease या infectious disease. Non communicable या non infectious disease क्या होती है? These disease do not transfer from one person to other person like cancer and diabetes. ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। क्यों नहीं ट्रांसफर होती बेटा, जल्दी से बताओ? क्योंकि इसमें कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट पार्टिसिपेट नहीं करता। बात समझ में? जैसे कैंसर, अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो क्या वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो उसे भी कैंसर कर देगा? No, sir. No. किसी को डायबिटीज है तो क्या दूसरे पर्सन को भी डायबिटीज कर देगा? No, sir. No. तो ये जो कैंसर और डायबिटीज है बोथ आर द नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। बता देंगे? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, सेकंड टाइप की जो डिसीज थी, थोड़ा सा धुंधला है ये पेज, अगला पेज सही है। कंजेनाइटल डिसीज। कंजेनाइटल डिसीज कौन सी डिसीज है? जो सिंस बर्थ है, आफ्टर बर्थ है? Since birth. यस, दीज डिसीज, हाँ दीज डिसीज डेवलप सिंस बर्थ। जो जन्म के साथ आती है बीमारी उसको कंजेनाइटल डिसीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और सेकंड है डिफेक्ट इन डेवलपमेंट्स। ये सारी कंजेनाइटल डिसीज है। चलिए, बीमारी पढ़ने से पहले मुझे एक छोटे से पॉइंट बताइए, व्हाट इज पैथोजन एंड व्हाट इज वेक्टर? क्या है पैथोजन? होता है जो स्प्रेड जाता है, मतलब लेके जाता है, ट्रांसमिट कराने में स्प्रेड कराने में एक मैकेनिकल मतलब Yes, हेल्प हाँ. कर रहा है, वेक्टर है वो। पैथोजन जो एक्चुअली में कॉज कर रहा है डिजीज को। हाँ कॉज करता है जो हाँ, डिसीज को हाँ पैथोजन। तो बिल्कुल। जैसे प्लाज्मोडियम जो हो गया वो पैथोजन हो गया, और मस्क्यूटोज जो लेके जाएंगी उसको प्लाज्मोडियम को, वो वेक्टर हो गया। वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब यह है जो बीमारी को कॉज करे, जिसकी कारण से बीमारी हो, वो पैथोजन है। और जो बीमारी को फैलाए, स्प्रेड करे, वो है वेक्टर। जैसे अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया यहाँ पर? पैथोजन। और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है बीमारी को फैलाता है मलेरिया को, तो वो क्या हो गया? वेक्टर। क्लियर? क्लियर सब लोगों को? यस चलिए, यस सर। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिसीज पढ़ेंगे, उसके बाद वायरल डिसीज पढ़ेंगे, उसके बाद फंगल डिसीज पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोटोजोन डिसीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी पढ़नी है हम लोगों को? सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर, जिसको हम बोलते हैं अच्छा। एंटेरिक फीवर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला बीमारी निमोनिया। निमोनिया के बाद पढ़ेंगे प्लेग, बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग के बाद पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे लेप्रोसी, जिसको हैंसन डिसीज भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग हिंदी में बोलते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे कॉलरा, कॉलरा को बोला जाता है हैजा, हैजा की बीमारी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बाद हम पढ़ेंगे टिटनस। तो ये 8 बीमारियां जो हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं, सिर्फ वो पढ़नी है आपको। कौन किसमें? बैक्टीरियल डिसीज में। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर बताओ। बेटा, टाइफाइड की बीमारी आप में से किसको हुई है? फ्रैंकली बताओ, जिसको टाइफाइड हुई है। चलिए, आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अदिति। अदिति, अदिति को टाइफाइड हुआ है बेटा। तो अदिति आप ये बताओ, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। टाइफाइड जो है, जो आपको हुआ था, वो किस पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से हुआ था? सैल्मोनेला टाइफी। यस। तो देखो बेटा, टाइफाइड का जो पैथोजन है उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाँ। चलिए, अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है, ये कैसे होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बता बेटा, किससे इन्फेक्शन हुआ था दीदी आपको? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। तो बेटा क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित या गंदा पानी या खाना खाने की वजह से क्या होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करते हैं, तो वो हमारे कहाँ पहुंचता है? स्टोमक में चला जाता है, और स्टोमक से चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? सर
यस यस सर, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है तो वो किल नहीं होता वहीं पे। ये किल नहीं हो पाता है, ये अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर रखता है। ओके सर। ठीक है, तो देखो, बाई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इन इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर टू द अदर ऑर्गन बाई ब्लड, ब्लड से ये डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो बताओ बेटा अदिति, क्या क्या सिम्टम्स आए थे आपको टाइफाइड में? सर हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, लॉस ऑफ बेटा एपेटाइट, एक स्टमक मिनट पेन। एक मिनट, हाँ फिर से बोलो। सर हाई फीवर, वीकनेस, हाँ, स्टमक एक पेन, लॉस ऑफ एक एपेटाइट। एक एक करके। हाई फीवर, यस, सस्टेन हाई फीवर, जो पेशेंट होता है बेटा उसको सस्टेन हाई फीवर रहता है टाइफाइड के केस में 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। और क्या आ जाता है? वीकनेस हो जाती है, कमजोरी आ जाती है बॉडी में। स्टोमक पेन, पेट में दर्द रहता है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। हेडेक, सर में दर्द रहता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगती। ये सारे सिम्टम जो है टाइफाइड में आते हैं। सही है अदिति, यही सिम्टम थे? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, जिन पर्सन्स को टाइफाइड की बीमारी का सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, तो टाइफाइड का जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो वो इंटेस्टाइन में छोटे छोटे घाव बना देता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ। तो देखा लिखा है, इन ए सीवियर केस ऑफ टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन अकर विच कॉजेज डेथ, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। चलिए बताइए बेटा, ये टेस्ट, इसके लिए आपने कौन सा टेस्ट कराया था? सर वाइडल टेस्ट। वाइडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। कन्फर्मेशनल टेस्ट कौन सा होता है बेटा, बताओ टाइफाइड के लिए सब लोग? विडाल टेस्ट, ठीक है। वायरल टेस्ट। चलिए, अब ये जो टाइफाइड है ये आया कहाँ से? ये बेटा एक लेडी से आया था। एक लेडी जो थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। क्या नाम था? मैरी मेलोन। मेरी मेलोन। हाँ, मैरी मेलोन जो थी बेटा पेशे से कुक थी, और वो खाना बनाती थी, और खाना बनाने के बाद लोगों को वो सर्व करती थी। तो जब वो लोगों को खाना सर्व करती थी तो खाना बनाते समय वो क्या करती थी? खांस देती थी, और खांसने से जो इन्फेक्शन था वो खाने में फैल जाता था, और उस खाने को वो सर्व कर देती थी, लोग खा लेते थे, और लोगों को फिर टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता था। इस तरीके से एज ए कैरियर इन्होंने कई साल तक जो है लोगों में टाइफाइड की बीमारी फैलाई। बात समझ में आई? इसीलिए इसको मैरी मेलोन से हटाकर इसका नाम रख दिया गया टाइफाइड मैरी। क्या कहने लगे इसे? टाइफाइड। तो देखो लिखा, एक क्लासिकल केस इन मेडिसिन इज दैट of Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. जो खाना बनाती थी उससे उसने काफी साल तक, several years तक जो है इसका स्प्रेड किया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम मैरी मेलोन से। डेथ नहीं हुई इतने क्या सालों में? क्या चीज? डेथ नहीं हुई टाइफाइड से? बेटा कैरियर थी ना, कैरियर थी बेटा, कैरियर थी, कैरियर थी उसकी। तो सर कैरियर, उसके अंदर नहीं था टाइफाइड? टाइफाइड नहीं था, कैरियर था। कैरियर ओके में और डिसीज में डिफरेंस होता है ना। यस सर। ओके हाँ, चलिए, इसके बाद बेटा अगली बीमारी का नाम आता है निमोनिया। तो बताओ टाइफाइड बीमारी आपको अच्छे से क्लियर हुई? यस लगी मेहनत याद करने में? नो सर। चलिए, अब आप में से बताओ किसको निमोनिया हुआ है? कोई निमोनिया का है? सर बचपन में हुआ था मुझे। बचपन में हुआ था निमोनिया। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे निमोनिया बेटा बच्चों को ही होता है, ठीक है ना, बच्चों में ज्यादातर निमोनिया होता है, एडल्ट्स में थोड़ा उसका रेशो कम होता है। तो बेटा निमोनिया जो हुआ था, तो निमोनिया का जो पैथोजन है उस पैथोजन का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और सेकंड पैथोजन का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो दो बैक्टीरिया हैं इनकी वजह से निमोनिया होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जल्दी बताओ सब लोग? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो मेरी बात सुनो, एमओटी। बेटा देखिए, अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन है, स्टोमक में या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, तो हमेशा इन्फेक्शन होगा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करने की वजह से। लेकिन अगर लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा? किसी के खांसने और छींकने की वजह से। अगर किसी ने खांस दिया या किसी ने छींक दिया तो जो उसके जो
ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में फैल जाएंगे और उनको हम इनहेल कर लेंगे और इनहेल करने से क्या हो जाएगा, हमें भी उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है निमोनिया का इन्फेक्शन होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? और एक और तरीका है, सपोज आप लोग कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में एक सिंगल गिलास रखा रहता है, स्कूल्स में जाते हो लोग उसमें पानी पी लेते हैं। अगर किसी को निमोनिया है, उसने पानी पिया, उसने धोया नहीं, ऐसे गिलास को रख दिया, दूसरा पर्सन आया, उसने सोचा गिलास साफ है, उसने क्या करा, उस गिलास में फिर से पानी पी लिया, तो जो उसका सलाइवा था उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे भी निमोनिया हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यस सर। तो देखो लिखा है caused by inhaling of droplets aerosol released by infected person by the use of sharing glasses and utensil। utensil होते हैं बर्तन। अगर कोई कॉमन ग्लास यूज कर लें यूटेंसिल तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। ठीक है, चलिए सिम्टम्स क्या आते हैं निमोनिया में? बेटा निमोनिया में क्या होता है, जो लंग होता है, लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जब पर्सन सांस लेता है तो सांस लेने के बाद जो एयर है वो एल्विलाई में फिल्ड नहीं हो पाती प्रॉपरली, क्योंकि एल्विलाई के अंदर ऑलरेडी क्या फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है। फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया। और निमोनिया में सिम्टम्स क्या आते हैं? आदमी को, पर्सन को फीवर आता है, ठंड लगने लगती है, बुखार आता है, खांसी आती है और सर में दर्द रहता है, और उसके जो नेल्स होते हैं और उसके जो होंठ होते हैं वो ब्लूइश हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोलते हैं? साइनोसिस। तो देखो लिखा है इन निमोनिया इन्फेक्शन अकर इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वुलाई के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। एंड अदर सिम्टम्स आर, और क्या क्या सिम्टम आते हैं निमोनिया में? फीवर आता है, चिल्स, ठंड लगती है, चिल्स का मतलब होता है ठंड लगना, कफ खांसी आती है और हेड सर में दर्द होता है। बात समझ में आई? इन सीवियर केस, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो निमोनिया की, तो साइनोसिस अकर इन लिप्स एंड फिंगर नेल्स, आपके जो होठ हैं और आपके जो नाखून हैं वो नीले हो जाते हैं। ठीक है, और साइन, ठीक है, यानी कि कलर टर्न फ्रॉम ग्रीस टू ब्लूइश। कैसा कलर हो जाता है? ब्लूइश कलर हो जाता है। कैसा कलर होता है? ब्लूइश। अच्छा, यहाँ पे साइनोसिस की बच्चे स्पेलिंग गलत लिखी है, CYNO होता है, SY लिख दिया बच्चे ने, S लिख दिया, S नहीं होता, C होता है, CYNOSIS, साइनोसिस। बताइए समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? यस यस सर। ठीक है, तो आज सिर्फ हम यहाँ तक ही रखेंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले ये बताइए, यहाँ तक जहां तक मैंने आप लोगों को समझाया, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है मुझसे? आपको टाइफाइड फीवर क्लियर हुआ अच्छे से? एंटेरिक फीवर, यस सर। निमोनिया क्लियर हो गया? इस चैप्टर Yes, में sir. बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को Yes, sir. पूरी डिसीज पढ़ाऊंगा, कैंसर पढ़ाऊंगा, एड्स पढ़ाऊंगा, इम्यूनिटी से पढ़ाऊंगा, ड्रग एब्यूज एंड एडिक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज आप मेडिकल कॉलेज में भी करोगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री के बाद हम फिर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हम पहले प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो फिर ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों का घर से काम क्या है, जहां तक बेटा मैंने पढ़ाया एटलीस्ट वहां तक एक बार रीड जरूर कर लेना।